गज और ग्राह की कथा तो आप सभी ने सुन रखी है। गज कहते हैं हाथी को और ग्राह कहते हैं मगर को। हाथी तालाब में स्नान करने के लिए गया तो वहाँ मगर ने उसका पैर पकड़ लिया और वह गहरे पानी में उसको खींच कर ले जाने लगा। हाथी ने पूरी ताकत लगाई और मगर ने भी पूरी ताकत लगाई। दोनों परस्पर आपस में एक दूसरे के शक्ति का परीक्षण करते रहे। हाथी ने बहुत संघर्ष किया। गज और ग्राह लड़त जल भीतर, लड़त लड़त गज हारियो, जो भर सूंड रही जल ऊपर तब हरि नाम पुकारियो। लड़ते लड़ते हाथी हारने लगा। उसने अपने संपूर्ण बल का प्रयोग किया परंतु वह मगर से नहीं जीत पाया और मात्र एक जो भर सूंड ही उसकी जल से बाहर रही। सूंड से हाथी सांस लेता है और यदि वो जो भर सूंड भी अंदर चली जाती तो हाथी डूब जाता। इतना सा जीवन का उसके पास में रहा। तब उसने भगवान का नाम पुकारा कि हे ईश्वर मेरी सहायता करो। तो यह कथा हमें यह संदेश देती है कि जब तक हमारी शक्ति है, हमारा सामर्थ्य है, हमारे में बल है, चेतना है, ज्ञान है, तब तक हम अपनी समस्याओं का निराकरण स्वयं करें। परंतु जब अंत में कोई भी उपाय शेष नहीं रह जाए, अपनी सामर्थ्य शक्ति के उपयोग के बाद तब भगवान को पुकारना चाहिए। ऐसा ही गज ने भी किया। भगवान को आर्तनाद करके पुकारा कि हे प्रभु मेरी रक्षा करो। तब भगवान के कानों तक हाथी की आवाज़ पहुंची और जैसे ही भगवान को ये मालूम पड़ा कि अगर एक जो भर सूंड उसकी जल के बाहर है और अगर वो भी अंदर चली गई तो मेरा भक्त डूब के मर जाएगा, तो एकदम वो बिना पाँव में चरण पादुकाएं पहने जाने लगे तो कमला ने उनका हाथ पकड़ लिया। लक्ष्मी ने तो हाथ पकड़ कमला कहे कहाँ चले यदुनाथ। तो हाथ तो कमला ने सुनी और थी सुन पाए गजराज। यानी वो हाथी बोले तो हा शब्द कमला यानी लक्ष्मी ने सुना और थी शब्द उस हाथी ने सुन लिया। यानी हाथी बोलने में कितनी देर लगती है। इतनी ही कम देर में भगवान वहाँ पहुँच गए और वहाँ जाकर के उन्होंने उस मगर का मार डाला और हाथी को बचा लिया। अब हाथी बड़ा प्रसन्न हुआ, भगवान की स्तुति करने लगा। थोड़ी देर बाद में हाथी की चेतना जागृत हुई, ज्ञान पैदा हुआ। तो उसने प्रभु से कहा कि हे प्रभु आप यहाँ किस लिए आए हो, आपको किसने पुकारा था। हे हाथी तेने मुझे पुकारा। जब मैंने आपको पुकारा तो मेरा उद्धार आपको करना चाहिए। आपने मगर का उद्धार कैसे कर दिया मेरे से पहले, क्योंकि जो प्रभु के हाथ से मारा जाता है उसका उद्धार हो जाता है। तो आपने बुलाया तो मैंने और उद्धार मगर का कर दिया, ऐसा कैसे हुआ। तब भगवान हंस करके बोले कि हाथी तू मेरा भक्त है, मैं तेरा उद्धार करने के लिए आया था, पर तेरे से पहले मुझे मगर का उद्धार इसलिए करना पड़ा कि जो मेरे भक्त का पैर पकड़ लेता है उसका उद्धार मुझे पहले करना पड़ता है। तो उसने तेरा पैर पकड़ लिया था, तो इसलिए मेरे जो भक्त मेरे हैं, पर जो भक्त वत्सल हैं और भक्त के भी जिससे पांव पकड़ रखे हैं उनका भगवान पहले उद्धार कर देते हैं। इसलिए हमेशा भगवान की भक्ति तो करें पर भगवान के भक्तों का भी ख्याल रखें। और यदि जो भक्तों की भक्ति करता है, भगवान की भक्ति उसको करने की जरूरत ही नहीं, भगवान उस पर वैसे ही प्रसन्न हो जाते हैं।